जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि पहली क्लास में बच्चों हमने पहले 5 क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे और बच्चों आगे भी अच्छे क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को करोगे। तो साथियों, बने रहिए इस पूरी वीडियो में और देखते रहिए, और बच्चों कॉपी और पेन लेके नोट करते रहिएगा जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अपना होने वाला है छठा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट को बच्चों एक बार मन में पढ़िएगा और एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। बेसिकली आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना क्वेश्चन को समझ पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, कहने का मतलब आसान हो जाएगा। तो पढ़िए क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में। सीधी सी बात बोलिए दोस्तों, अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं क्या बोलिए देखिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दोस्तों बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक बॉय खड़ा हुआ है किसके सामने, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने। आगे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब कि उन्नयन कोण है बच्चों, उसकी आंख से होते हुए उसकी बिल्डिंग तक इंक्रीज हो रहा है बच्चों 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ है। और जैसे जैसे वो चल रहा है जब उसने बोला है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में एक बार समझाने की कोशिश करूंगा और एक बार देखिएगा क्या बोल रखा है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये कोई देखिए, ये कोई एक बच्चा है, ठीक है, ये कोई एक बच्चा, आप लगा लीजिए ये आप हो। अगर आप यहाँ खड़े हुए हो और ये बच्चों कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक इमारत है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी उम्मीद करता हूँ आपको। ये कोई एक इमारत है, बिल्डिंग है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, सिंपल बातें बोल रखी है, बस आपको क्या करना है समझना है। अगर मैं बात करूं, अगर एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण है, मतलब कि नीचे वाला कोण, इस आंख से, इस बच्चे की आंख से जो बनाई दे रहा है कोण है, उसकी बात की गई है। तो देखिए इस बिल्डिंग की जो हाइट है, पूरी हाइट बोली है 30 मीटर। कितनी बोली है बच्चों, 30 मीटर। इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी बोली है, 30 मीटर। लेकिन बच्चों बच्चे की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। तो अब मैं बात करूं, पूरी 30 है, इतनी हाइट है 1.5, मतलब कि ये भी 1.5 होगी। तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। इसने बोला जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। जैसे जैसे ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, मैं कहूँ कि भैया यहाँ तक बढ़ गया, तो ये जो बनाई दे रहा, अब जो एंगल हो गया वो बच्चों हो गया 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला हमेशा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी एंगल 30 डिग्री है, जब भी आप आगे बढ़ोगे ना, बिल्डिंग की तरफ बढ़ोगे, तो एंगल इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। अनेकों बच्चों को डाउट रहता है कि इंक्रीज कब लेना है और डिक्रीज कब लेना है। उम्मीद करूंगा कि अब आपका ये डाउट नहीं होगा, अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ जाके कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब देखिए पॉइंट मान लीजिए, जो कि पॉइंट है ये ए, ये है बच्चों बी, ये है अपना सी और ये डी। तो आपको क्या बोला है, ये वाली दूरी बतानी है, मतलब कि CD की लंबाई बतानी है, CD की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं CD की लंबाई मान लूं x मीटर, कितनी मीटर, x मीटर, तो लेट करनी है बच्चों, इसमें आपको लेट करते जाना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कितना रह गया, बस छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है इस क्वेश्चन में ज़्यादातर। तो देखिए किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन में करते हो। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको x निकालनी है। अगर आप मुझे पता लग जाए कि पूरी लंबाई कितनी है, BC की लंबाई कितनी है, ये अगर हमें पता लग जाए बच्चों, तो क्वेश्चन छोटा सा रह जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो अगर मैं BC की लंबाई निकालूं बच्चों, यहां से अगर मैं BC की लंबाई पता लग जाए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हम करेंगे। तो मैं यहां से बात करूं, इन ट्रायंगल
ए बी सी पूरी वाली ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए बच्चों, तो क्या होगा, देखिए आपको निकालनी क्या, बी सी की लंबाई। तो इसके एंगल वाले सामने की लंबाई कितनी है, ए बी बटे बी सी, क्योंकि आपको बी सी फाइंड करनी है। और आपको पता है एंगल के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, जो नीचे वाली होती है वो बेस होता है, और ये हमेशा स्लोप होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी। और पी बाई बी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले। तो इससे आप कर सकते हो पी बाई बी क्या हो गया, ये हो गया आपका टेंजेंट थीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों टेंजेंट और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू बच्चों बताइए क्वेश्चन में देखकर कितनी है, ए बी की वैल्यू 28.5। तो 28.5 रखिए बच्चों और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज और टेबल वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे सोल्व। अब देखिए टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर मैं बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उस तरफ जाके 28.5 √3 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ अपना बी सी, क्या आ गया बी सी। तो हमें फाइंड करनी थी बच्चों एक्स की वैल्यू, तो ये पूरी वाली वैल्यू आ गई आपकी, ये वाली 28.5 √3। अब ध्यान दीजिएगा ये वाली तो है आपकी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू क्या आ गई 28.5 माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू जो कि बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी बी डी की वैल्यू बच्चों आ गई। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए ध्यान से अगर करते हैं तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, और थीटा कितना आपकी बार है 60 डिग्री का, और टेंजेंट 60 कितना होता है बच्चों 1/√3 नहीं होता, ये होता है √3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितनी वैल्यू आ गई √3। ए बी की वैल्यू आपको पता है 28.5 है, बी डी की आपको निकालनी है जो कि आपके यहाँ से अगर मैं बात करूँ जो कि निकल के आई है 28.5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये पूरा जाके यहाँ हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए किस प्रकार हम करेंगे, 28.5 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 28.5 √3 है बच्चों, यहाँ क्या है √3 क्योंकि अपन ने बी डी की वैल्यू क्या निकाली है √3, तो √3 है बच्चों। तो देखिए 28.5 √3 माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू बच्चों √3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ तो क्या निकल के आएगा 28.5 और √3 इंटू √3 3 इंटू 3 माइनस एक्स √3। अब बच्चों देखिए जो भी वैल्यू है उसको एक तरफ ले जाओ, तो x को उस तरफ लेके जाऊंगा और इसको इस तरफ ले आऊंगा, मतलब कि 28.5 को उस तरफ ले आऊंगा तो इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ये बच्चों पॉजिटिव है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार आगे अपन करते हैं। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। कहने का मतलब है वैल्यू जल्दी जल्दी फाइंड करना है तो कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे अपन, छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है बच्चों, कॉमन की बात करूं तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है देखिएगा एक बार, कॉमन निकल के आ रहा है यहाँ से 28.5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं बच्चों 28.5 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 3 माइनस 1। अब देखिए 3 माइनस 1 अपना यहाँ से बच के आया है, 3 माइनस 1 अपना यहाँ से बच के आया है बच्चों। तो 3 में से 1 गया 2 होगा और इसका 2 गुना 28.5 का 2 गुना कितना होता है 57 होता है। देखिए 28.5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 57 आता है। तो क्या है यहाँ से निकल के x √3 इक्वल टू 57। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 57 अपॉन में √3, 57 अपॉन में √3, ये अपनी x की वैल्यू बच्चों आ गई।
तो अगर देखिए रेशनलाइजेशन करना है, देखिए रूट में कभी भी आ जाए ना तो नीचे रेशनलाइजेशन कीजिए, मतलब कि √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड। तो क्या होगा, ये तो बन गया 3 और 3 को डिवाइड करेंगे 57 के साथ तो 19 √3। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। कहने का मतलब सी डी की वैल्यू क्या है, 19 √3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको कोशिश करनी है समझने की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, क्या कहते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में बिल्कुल सीधी सी बात बोली गई है दोस्तों। क्या बोला है, भूमि से, जमीन से, ग्राउंड से बच्चों एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो अगर मैं बात करूँ आपको समझाने की, डायग्राम आपका हो गया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जमीन से, ये देखिए ग्राउंड लेवल है, तो जमीन से अगर मैं बात करूँ 20 मीटर यहाँ तक है, तो 20 मीटर की बात करूं यहाँ तक की, तो यहाँ से जमीन की जो बात करी गई है क्वेश्चन में, क्या बोली है, क्वेश्चन में बोला गया बच्चों जो कि 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। अब इसके बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, जो कि इस बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एंगल ऑफ उन्नयन कोण जो कि बनाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण बनाई दे रहा है, ध्यान से देखिए कितना डिग्री। देखिए पूरा दे, अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा की बात करूं तो बच्चों है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर हम बात करें बच्चे बिल्डिंग की, सिर्फ ओनली बिल्डिंग से जो बनाई दे रहा है वो है 45 डिग्री। आपको बतानी है इस ट्रांसमिशन की हाइट, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर कितना ट्रांसमिशन रखा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों किस प्रकार हम क्वेश्चन में करेंगे। अपन पहले नाम रखेंगे, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और बच्चों ये हो गया डी। अब देखिए किस प्रकार अपन करेंगे। आपको फाइंड क्या करनी है, एडी की हाइट फाइंड करनी है, एडी की हाइट फाइंड करनी है। तो अगर हम ध्यान दें बच्चों, क्या बोल रखा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ, बीसी कॉमन आ रहा है। अगर हम बीसी की वैल्यू दोनों में फाइंड कर ले, बीसी की वैल्यू दोनों में फाइंड कर ले बच्चों, तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए, ध्यान दे बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार, बीसी की वैल्यू सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हमें पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए ये तो 20 है, पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 20 प्लस एच मीटर, ठीक है, इतनी लंबाई हो जाएगी किसकी, ये ए बी की। तो देखिए ए बी डिवाइड बाय बी सी। अब देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। बड़े वाली ट्रायंगल में देखना है बच्चों, बड़े वाली ट्रायंगल में कितना डिग्री है, 60 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो 45 डिग्री है। और 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे सर आपने बताया √3 होता है। ए बी की लंबाई कितनी है, 20 प्लस एच इक्वल टू √3 BC। अब BC की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगी 20 प्लस एच अपॉन √3। देखिए क्या आ गया, मीटर, क्या आ गया बच्चों, मीटर। उम्मीद करता हूं आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर पाओगे BC की बड़ी वाली ट्रायंगल से। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DBC, इसमें भी BC की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो देखिए कैसे। हम बात करें DB बटे BC, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और टेंजेंट बोला 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, DB की जो है, DB की वैल्यू है 20 मीटर। देखिए एक बार, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो DB की वैल्यू है 20 मीटर, मल्टीप्लाई होगी उस डिवाइड में, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC आ जाएगा 20 मीटर। BC क्या आ जाएगा, 20 मीटर। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बस छोटा सा रह गया है, जो कि क्या होने वाला है, देखिए ये BC है, ये भी BC है,
ये इक्वल तो ये इक्वल, तो देखिए BC BC इक्वल, तो मैं 20 मीटर को यहाँ रख सकता हूँ, तो मैं देखिए यहाँ रखता हूँ जैसे ही, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस h √3। अब देखिए आपको h निकालना, तो ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 √3। अब ये प्लस में उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगा -20। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप समझ गए होंगे। इक्वल टू क्या रह गया, ओनली h रह गया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन की बात करें बच्चों तो 20 कॉमन आ रहा है, और साइड में क्या √3 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू h। तो यही क्या आ गई आपकी बच्चों, h की लंबाई। यही क्या आ गई बच्चों, h की आपकी लंबाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना होगा कि आपको निकालना क्या है। देखिए मैंने जैसे BC की लंबाई अगर हमने कॉमन ले ली, BC के अपन चुटकियों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए BC और BC इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। घर पे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस करो, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार पढ़िएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रखा है ध्यान से देखिए। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। दो हाइट बतानी है आपको पेडिस्टल की। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ तक लेकर यहाँ तक की दूरी है पेडिस्टल, और इसके ऊपर देखिए यहाँ तक मैं A B मान लेता हूँ, इसके ऊपर बच्चों एक पेडिस्टल है, ठीक है। एक पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू है बच्चों, किसी भी तरह का आप स्टैचू देख सकते हो, तो स्टैचू है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बच्चों स्टैचू से 60 डिग्री का, और बिल्डिंग से या पेडिस्टल से बात करें जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। अगर आप देखिए डायग्राम समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, जो कि मूर्ति की लंबाई है, जो स्टैचू की लंबाई है कितनी है, 1.6 मीटर। अगर A B ये C है तो इसको मान लीजिए पॉइंट D। तो AD की लंबाई कितनी है बच्चों, AD की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या बतानी है, पेडिस्टल की हाइट मतलब कि AB की हाइट बतानी है। AB की हाइट बताइए। तो बस जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही अपन क्वेश्चन को कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल DBC इन ट्रायंगल DBC बड़े वाली की ट्रायंगल की बात करें तो देखिए अगर DB की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1.6 प्लस h मीटर हो जाएगा। 1.6 प्लस में h मतलब कि 1.6 ये और h ये, तो दोनों जुड़ जाएगी तो ये आपकी लंबाई निकल के आएगी। तो अगर बात करें तो देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है। तो कॉमन बेस है ना, तो बेस को लेंगे हम, ठीक है। कॉमन BC है दोनों ट्रायंगलों में, तो BC को लेंगे पहले। तो देखिए क्या होगा, DB बटा BC, और DB बटा BC क्या होता है बताइए मेरे को। DB बटा BC क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि होता है बच्चों tan थीटा, और थीटा कितना है बड़ी वाली ट्रायंगल में 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको √3 होती है। अब बस DB की लंबाई कितनी है, DB की लंबाई बच्चों 1.6 प्लस h, तो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3। अब देखिए BC यहाँ है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC, तो BC की लंबाई क्या आ गई, BC की आ गई 1.6 प्लस h अपॉन √3 मीटर। उम्मीद करता हूं BC की दूरी आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए अगर हम बात करें बच्चों, अगर ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए BC आपको पता है तो AB बटे BC
इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि टेंजेंट थीटा कितना है 45 डिग्री, जो कि होता है टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1। तो बी सी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, बी सी। और देखिए ए बी क्या है बच्चों, यहाँ आपने मानी है एच, क्या मानी है एच, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी सी की लंबाई क्या गई एच। अब अपन देखिए बच्चों, अगर इस बी सी को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, बी सी को उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए h इक्वल टू, मैंने देखिए h को यहाँ रख दिया, तो h इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन √3। अब यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस बच्चों h होगा। अब देखिए एच को एक तरफ ले लीजिए और इसको एक तरफ ले लीजिए, तो h को इस तरफ लेके आएंगे तो √3h माइनस एच, क्योंकि यहाँ प्लस है उस तरफ जाके माइनस एच इक्वल टू 1.6। अपन देखिए दोस्तों यहाँ करते हैं, तो अगर कॉमन लेने की बात करें तो एच आपका आराम से कॉमन आ सकता है, यहाँ एच आपका आराम से कॉमन आ सकता है, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, 1 पॉइंट बच्चों क्या आ गया 6। तो h की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, यहाँ से अपनी h की वैल्यू क्या आ गई, देखिए एक बार, अगर हम h की वैल्यू की बात करें बच्चों, सीधी सी बात है h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, ये बच्चों आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ये आंसर है। अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो बच्चों आगे सोल्व कर सकते हो। कैसे सर, देखिए मैंने क्या बताया, कभी भी रूट नीचे हो ना तो इसको आगे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कहने का मतलब रैशनलाइजेशन करा दीजिए, मतलब कि √3 माइनस है तो यहाँ +1, √3 + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 1.6 √3 + 1। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3, और 1 का स्क्वायर बच्चों होता है बच्चों 1, तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2। अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, जो कि आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको करना पड़ेगा समझकर, ठीक है, रटोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आपको फंसेगा। आसानी से जब याद होगा या जब समझ में आएगा, जब आप इन क्वेश्चनों को समझ में करोगे। उम्मीद करता हूँ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बच्चों यहाँ आपके सामने कैसा डायग्राम बनाया है, देखिए अगर मैं बात करूँ, ये बच्चों अपनी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये अपनी कोई बिल्डिंग है, और ये बच्चों कोई अपना टावर है, ठीक है, ये अपना कोई टावर है। अगर बच्चों बात करें बिल्डिंग से इस टावर के फुट, मतलब कि टावर के निचला हिस्से से जो एंगल बनाई दे रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चों, नीचे वाला एंगल होता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन, और टावर से जो बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बनाई दे रहा है, जो टावर से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बनाई दे रहा है, इन्होंने बोला है बच्चों जो बिल्डिंग से फुट एंगल जो टावर के फुट पे बनाई दे रहा है वो है बच्चों 30 डिग्री। कितना बोला, 30 डिग्री, और जो टावर से बिल्डिंग के फुट पे बनाई दे रहा है वो कितना दे रहा है, 60 डिग्री। अब इसने क्वेश्चन में टावर की लंबाई बोली है 50 मीटर है। कितने मीटर है दोस्तों, 50 मीटर। अब आपको बस फाइंड करनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नाम रख लीजिए, सबसे पहले नाम रखिए, ये हो गया A B C D, ठीक है, नाम रख लिया। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, BC ही कॉमन आ रहा ना, तो पहले आप BC की वैल्यू फाइंड कर लोगे ना, तो BC के इक्वल रख लीजिए, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है। कैसे करोगे, देखिए इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं बात करूं बच्चों ABC की, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AB बटे BC, क्योंकि आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेंजेंट थीटा कितना है, 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 कितना, अब तक आपको याद हो गया होगा, √3 होता है। तो BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC उस तरफ चला जाएगा, और AB की लंबाई कितनी दी है वहां, 50 मीटर। तो 50 इक्वल टू √3 BC। अब देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो BC की क्या आ गई वैल्यू, 50 अपॉन √3 मीटर। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। देखिए आगे हम चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बच्चों √3 है, क्या है, √3। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बच्चों इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, तो देखिए क्या है, DB बटे BC। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए एंगल क्या है DB में, ये वाला, तो सामने वाला DB परपेंडिकुलर, DC सॉरी DC, क्या है DC परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और थीटा कितना है, 30 डिग्री, जो कि होता है बच्चों 1/√3। अब देखिए आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं यहाँ H है, कितनी है, H। तो H अपॉन BC इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अब अगर बात करें बच्चों, ये इक्वल उस तरफ चला जाएगा, तो H√3 इक्वल टू BC। तो देखिए BC की वैल्यू यहां से अपनी फाइंड हो गई। ये एक तो BC की वैल्यू है, एक वैल्यू है बच्चों ये, तो इन दोनों को इक्वल टेक लीजिए। तो इक्वल जैसे अपन रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 50/√3 इक्वल टू H√3। अब देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड में है, तो जैसे ही जाता है तो √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 बनेगा। तो देखिए अगर मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 3, तो H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 50/3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपने H की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। अगर आप आगे भी सोल्व करना चाहते हो, तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, आपको फाइंड क्या करना है। आपका क्या काम है, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है। अगर आपको पता लग गया फाइंड क्या करना है, डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बना लिया, अगर डायग्राम बढ़िया बना लिया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, बस आप चुटकियों में कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से एक बार देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या बोला गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द either side of the road, which is 80 meter wide from the point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. तो बच्चों क्या बोला गया है, आपके सामने इक्वल पोल दिए गए हैं, जो कि नजर आ रहा होगा आपको। देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये पोल और ये पोल इक्वल दिया गया है, ठीक है, इक्वल है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीजें समझ गए होंगे। कहने का मतलब अगर इसकी अगर मैं H मीटर हाइट मानता हूँ, तो इसकी भी H मीटर हाइट होगी। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, सीधी सी बात बोली है, जो कि वाइड है ना, ये पूरा पूरा ये जो वाइड है एरिया कितना मीटर है बच्चों, क्वेश्चन में बोला है वाइड एरिया है 80 मीटर। कितने मीटर, 80 मीटर। अब इसने क्या बोला है देखिए, जो कि एंगल टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ द ईच अदर ऑफ द रोड, फाइंड द पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री। मतलब कि एक जो एंगल है उससे बनाई दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, और दूसरे पोल से बनाई दे रहा है 30 डिग्री का। कहने का मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, तो इससे बनाई दे रहा है बच्चों 60 डिग्री का, अगर इससे बात करूं तो इससे बनाई दे रहा है बच्चों 30 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बच्चों, क्वेश्चन में आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी और फिर यहां से लेकर ये भी दूरी बतानी है। ठीक है, तो मैं यहां पॉइंट बनाता हूं, पॉइंट लिख लेता हूं, जैसे इन ट्रायंगल ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो बच्चों आपको ये वाली डीसी की दूरी बतानी है और सीबी या बीसी की दूरी बतानी है और आपको ईडी की दूरी बतानी है और एबी की दूरी बतानी है। तो बच्चों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार देखिएगा। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एबीसी की, इन ट्रायंगल एबीसी की, तो देखिए ए बी बटा बी सी। अगर देखिए अगर मैं मान लेता हूं ये दूरी x है, क्या है ये x है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी दूरी। तो ए बी बटा बी सी और ए बी बटा बी सी होता है टेंजेंट थीटा, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए ए बी की बात करूं तो h अपॉन बी सी की बात करूं तो x, बी सी की बात करूं तो x इक्वल टू √3। तो यहां से अगर मैं बात करूं h क्या आ गया, √3x। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अपन यहां से h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस वाली ट्रायंगल से h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों को इक्वल करके सोल्व कर लेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, h की वैल्यू यहां से निकल के आ गई ये वाली। अब देखिए इन ट्रायंगल ई डी सी। अब बच्चों देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए ई डी अपॉन सी डी या डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री की क्या बात होती है, टेंजेंट 30 1/√3। ई डी इक्वल टू है एच, डी सी या सी डी निकालना है आपको 1/√3। अब सी डी निकालना है या एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ एच की वैल्यू फाइंड करी है, तो एच की क्या आ गई वैल्यू, डी सी या सी डी अपॉन √3 मीटर। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो बच्चों देखिए यहां से h की वैल्यू आई और ये भी h की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल है, तो कहने का मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब बच्चों h की वैल्यू ये आई तो अपन यहाँ ये वैल्यू रख लेते हैं या फिर यहाँ ये वैल्यू रख लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों √3x बराबर है सी डी या डी सी, सी डी या डी सी अपॉन √3। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 3x इक्वल टू डी सी, इक्वल टू डी सी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए छोटी छोटी चीजें बस समझना आपके ऊपर है। कहने का मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू सी डी है वो 3 गुनी है बी सी से, 3 गुनी है बी सी से। तो आइए किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं इस वैल्यू को फाइंड से, इस वैल्यू की मदद से। तो बच्चों देखिए डी सी की वैल्यू क्या है 3x। आपने देखिए यहाँ पहले क्या मानी थी 80 माइनस एक्स। तो अगर मैं बात करूँ डी सी की जगह 80 माइनस एक्स रखने की, तो देखिए 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये यहाँ नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव होगा, तो 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 80, x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 20 मीटर। तो BC की जो लंबाई आपको फाइंड करनी थी वो 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर। इसी प्रकार DC की भी फाइंड कर सकते हो आप। तो 80 माइनस 20 DC की लंबाई या CD की लंबाई आ गई 60 मीटर। अब देखिए आपको पहला काम तो हो गया इनकी दूरी, मतलब CD और BC का काम। अब आपको हाइट भी निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालोगे, देखिए आपको पता है बच्चों क्या, यहाँ देखिए हाइट आपने यहाँ मानी थी h इक्वल टू √3x। क्या मानी थी √3x। अब देखिए हाइट इक्वल टू √3
एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करिए 20, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करिए 20, तो हाइट क्या आ गई 20√3 मीटर। तो इनकी बिल्डिंग की इनकी जो लंबाई है बच्चों कितनी है, पोल्स की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये क्वेश्चन समझना है, थोड़ा समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से एक बार देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, समझकर करिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रहा है आपको, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं की दूरी फाइंड करनी है या फिर कहीं ना कहीं की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बढ़िए, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट the tower. The angle of elevation of the top tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि आपसे क्वेश्चन में दी गई है कैनाल की दूरी है, ये आपको फाइंड करनी है। और आपको ए बी मतलब कि ये जो कि टावर है, टावर की लंबाई फाइंड करनी है। और बच्चों टावर से जो निकलने वाला यहाँ नदी का कैनाल का जो किनारा है एंगल बना रहा है 60 डिग्री और यहाँ बच्चों बना रहा है 30 डिग्री। अगर देखिए डायग्राम आपको आसानी से बना लिया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे, आपको फाइंड क्या करनी है, ये वाली वैल्यू करनी है फाइंड एक तो, और आपको फाइंड करनी है ये वाली। तो आइए किस प्रकार करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब कि ये तो क्या होगा ए बी बटे बी डी इक्वल टू क्या हो गया टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। क्यों बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60। ए बी की लंबाई निकालने मतलब कि ए बी मैं मान लेता हूँ h मीटर हाइट है, तो h अपॉन बी डी क्या है x है इक्वल टू टेंजेंट 60 है √3। तो h की यहाँ से इक्वल आ गया √3x मीटर, कितनी √3x मीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों अपन लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए किस प्रकार अपन करेंगे फाइंड क्वेश्चन को। देखिए बच्चों इसी तरीके से ए बी बटा ये बी सी, और बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये अपन ने x मानी तो 20 प्लस x हो जाएगी। तो देखिए अगर हम बात करें ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट 30 डिग्री, कितना डिग्री 30, और टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों 1 अपॉन में √3। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या मानी है h मानी है, अपॉन बी सी क्या है 20 प्लस x। अरे देखिए ना 20 x ये मानी तो 20 प्लस x हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन में √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस x अपॉन √3 मीटर, कितनी आ गई बच्चों √3 मीटर। अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन में क्या, देखिए ये वाली h और ये वाली h इक्वल आ गई, तो इक्वल आ गई तो दोनों को इक्वल रख लीजिए। तो कैसे करेंगे हमें, देखिए अगर बात करें √3x बराबर आ गई 20 प्लस x अपॉन √3। अब यहाँ डिवाइड में √3 है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 20 प्लस x। ये x उस तरफ जाके बच्चों माइनस हो जाएगा जो कि 2x बनाएगा इक्वल टू 20। तो x की लंबाई क्या आ गई बच्चों यहाँ से 10 मीटर, x की लंबाई क्या आ गई 10 मीटर। तो यहाँ x की लंबाई आ गई 10 मीटर जो कि लंबाई है आपकी कैनाल की लंबाई है 10 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाता BC की लंबाई बताइए तो BC की अब क्या आ जाती 30 मीटर, ठीक है। अब आपको बच्चों हाइट और निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालोगे, देखिए आपको पता है हाइट अपनी है √3x, तो हाइट √3x,
तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो वैल्यू क्या आ गई 10√3 आपकी टावर की लंबाई है, 10√3 मीटर टावर की बच्चों लंबाई है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ कर करना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foots is 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों यहाँ आपके सामने क्या बोला गया है, ये देखिए ये आपकी बिल्डिंग है और देखिए 60 डिग्री कोण दिया गया, 60 डिग्री एंगल बनाई दे रहा है इसके टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता लगा कि जो टावर की हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से लंबी है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री का बनाई दे रहा है एंगल टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, तो यहाँ अगर मैं 60 डिग्री का बनाऊंगा तो ये क्या हो गई बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो गई अपनी 60 डिग्री। अगर हम बात करें बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर कितने डिग्री का बोला है क्वेश्चन, इसमें अभी तक ये बात नहीं बोली है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों ध्यान से देखिए डायग्राम किस प्रकार बना है, इसने क्या बोला है बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल के नीचे वाला एंगल। तो देखिए ये जो एंगल बनाई देगा वो 45 डिग्री बनाई देगा। तो बच्चों आपको चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा देखिए एक बार ध्यान से देखिए क्यों होगा। ये वाली बच्चों एक लाइन है, पैरेलल लाइन जा रही है। देखिए ये वाली लाइन अगर मैं नाम रखूं ए बी सी डी ई, तो बच्चों डी ई पैरेलल है बी सी के, और यहां से ये लाइन गई बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ये अल्टरनेटिव एंगल से इंटीरियर एंगल से बच्चों इक्वल हो जाएंगे, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो आपको किस प्रकार फाइंड करनी है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जो लंबाई दी गई है बिल्डिंग की 7 मीटर है, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ BC इक्वल है DE के, BC इक्वल है DE के। तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल AED। तो देखिए AED ये 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AE बटा बच्चों क्या हो गया ED या DE टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 क्या होता है, आप बोलोगे सर √3 होता है, √3। तो AE कितना आ गया आपका, AE कितना आ गया बच्चों अगर मैं बात करूं, या DE कितना आ गया, देखिए AE की बात करें तो √3 DE हो सकता है, DE हो सकता है √3 DE। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, तो देखिए DB यहां से DC बटा BC, ठीक है, DC बटा BC क्या हो जाएगा बच्चों टेंजेंट, और एंगल कितना है 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1। तो यहां से आपकी लेंथ निकल के आ गई DC इक्वल टू 1 BC। तो यहां से DC किसके इक्वल आ गया, BC के, किसके इक्वल आ गया बच्चों BC के। और बच्चों आपको ये बात पता है BC इक्वल है DE के, किसके इक्वल है BC इक्वल है बच्चों DE के या ED के। तो अगर मैं यहाँ BC की वैल्यू रख दूं, क्या बोला यहाँ BC की वैल्यू अपन रख दे या DE की वैल्यू रख दे, तो बच्चों देखिए यहाँ देखिए DE है, इसको AE को मैं मान लेता हूँ H हाइट, क्या मान लेता हूँ बच्चों H हाइट। तो यहाँ मैंने H मान ली, तो DE की लंबाई कितनी आ गई H/√3। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। DE की लंबाई क्या होगी, नीचे आ गया H/√3। तो यहाँ से देखिए DE इक्वल टू BC, और देखिए DC की लंबाई कितनी है, DC की लंबाई कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर। अपन यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल है क्योंकि पैरेलल है, और ये इक्वल है बच्चों, तो मैं DE की लंबाई यहाँ रख सकता हूँ जो कि आपने निकाली है H/√3। तो H/√3 लिख सकते हैं बच्चों,
यहाँ से इक्वल आ गया BC 7 मीटर है, तो यहाँ से 7 मीटर के इक्वल, तो H की वैल्यू क्या आ गई 60√3 मीटर। कहने का मतलब है AE की लंबाई कितनी आ गई 60√3 मीटर। अब बच्चों देखिए ये H था, ये देखिए DC 7 है, तो ये वाली भी वैल्यू 7 होगी। तो लंबाई की बात करें, AB की लंबाई की बात करें तो क्या आ गया आपका 7√3 + 7। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, आप बोलोगे 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। ये बच्चों आपकी लंबाई का आंसर आ गया, जो कि टावर की लंबाई ही आपसे पूछी थी। ये आ गया आपका 7√3 + 1 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए बच्चों तो 1 या 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला है अपना 13 क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं बच्चों, देखिएगा एक बार ध्यान से। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship. तो बच्चों क्वेश्चन आसान है, बस समझना है आपको किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं, ये क्या है अपना लाइट हाउस है। अगर मैं इसको लाइट हाउस मान लेता हूं, यहाँ से देखिए 2 शिप नजर आ रही है आपको, क्या 2 शिप आपको नजर आ रही है। तो देखिए अगर मैं बांधता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये वाली शिप और ये वाली, तो ये एक शिप है बच्चों और एक ये दूसरी शिप है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि यहाँ से टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला, तो ये जो एंगल होगा बच्चों ये कितना होगा 30 डिग्री, और दूसरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बच्चों क्या है, पूरा बड़े वाला 45 डिग्री बनता है। अब आपको पता है दोस्तों कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो और आपकी कोई पैरेलल लाइन हो, देखिए ये और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो देखिए इस वाली लाइन से ये एंगल इक्वल होगा 30 डिग्री, इसी प्रकार इस पूरे वाली बड़ी वाली लाइन से ये एंगल इक्वल होगा 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। क्यों इक्वल हुए बच्चों, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल हुए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है ये वाली दूरी। क्या फाइंड करनी है आपको, ये वाली दूरी। तो देखिए बच्चों पहला काम तो अपना यहाँ क्या होगा, इनके नामकरण करना। तो नामकरण कैसे करेंगे, अगर मैं इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको बच्चों सी और इसको डी, तो आपको सबसे पहली ट्रायंगल क्या लेनी है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ध्यान से अगर देखिए, या मैं बोल दूं इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी। अब देखिए बच्चों किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। तो ए बी बटा बी सी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखिए ए बी बटा बी सी किसके इक्वल होगा बच्चों, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री के, क्योंकि BC का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 के इक्वल होगा। और AB की लंबाई कितनी दी है, मतलब कि टावर की लंबाई या लाइट हाउस की लंबाई कितनी दी है 75 मीटर। तो 75 मीटर इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 है, तो BC की लंबाई कितनी आ गई 75 मीटर। कहने का मतलब है कितनी लंबाई आ गई 75। अगर मैं इसको x मानता हूं तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बताइए मेरे को, 75 + x मीटर। कितनी हो गई 75 + x मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, अब अगर मैं बात करूं बच्चों एक सिंपल तरीके से, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू होगा टेंजेंट 30, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट, और टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों 1/√3। ए बी की वैल्यू है 75, बी डी की वैल्यू क्या है 75 + x, 75 + x इक्वल टू क्या है √1/√3। अब ये यहाँ चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 75√3 इक्वल टू 75 + x।
अब देखिए आपको चाहिए ये x की लंबाई, तो x की लंबाई के लिए 75 को इस तरफ ले आएंगे तो 75 √3, 75 √3 -75 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 75 कॉमन आ रहा है, 75 कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया 75 √3 -1 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर है जो कि इस लंबाई का क्या है, ये आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन अपन रखते हैं, बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, ये आप एक बार खुद घर पे ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आए घर पे तो बच्चों कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। आसान क्वेश्चन है बट दोस्तों ये आपको घर पे करना है। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, अब भी मैं समझता हूं आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आसानी से बच्चों क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।